हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आपके एलटी की मेंस के विषय में। तो आप लोग बताइए, पहले हमने कम्युनिटी में आपके एलटी के प्री एग्ज़ाम्स के मार्क्स पूछे थे, तो आप लोगों ने आंसर किया है। पेपर बहुत ही ईजी था, सब चीज़ पढ़ाया ही हुआ था आपका, और सब चीज़ आपने जो पढ़ी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, सब बाहर से कुछ नहीं था और इजी ही था। तो आपकी मेरिट भी बहुत हाई नहीं जानी है, इसके भी 80+ हैं। मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मेंस में आपको फोकस अच्छा करना होगा। अब तो टीजीटी पीजीटी का भी आ गया है, तो उसकी भी क्लासेस हम चलाएंगे, जो बीच में छूट गई थी एलटी की वजह से, तो अब उसको भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग और प्रैक्टिस भी करेंगे। जीटी के भी हमने कुछ ऑथर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो आगे उसको उसी को कंटिन्यू करेंगे और टीजीटी को भी नेक्स्ट चलाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी का हम बैच अब उसी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो पहले एलटी मेंस की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो एलटी मेंस में आपका क्या है, आपकी ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी, तभी आप करेक्ट जान सकते हैं। बट ये अंदाज़ा ही एक लगा सकता है, जिसकी भी 80+ के ऊपर है, तो मेंस की एग्ज़ाम की भी तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि ये आपका काफ़ी ही जितना प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका रिटेन पर होना है, डिस्क्रिप्टिव होना है, तो और सबकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, एमए वगैरह में ही लिखा गया होगा, तो उसी के बाद से आई थिंक सभी की छुट्टी है। तो अब आप लोग को लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए और उस पर कुछ 8-10 लाइन अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि बस तो आपको पता ही है वही है, बस उसी को आप डिस्क्रिप्टिव में करना है। ओके, एलटी मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिसाइडिंग फैक्टर होता है। प्रीलिम्स में आपका क्या था, नॉलेज के बेस में चेक होती है, लेकिन मेंस जो है उसमें आपको प्रेजेंटेशन प्लस क्लैरिटी प्लस एक्सप्रेशन से सिलेक्शन यहाँ पर होगा। ओके, तो बहुत ही क्लैरिटी रखनी होगी और कम शब्दों में आपको बहुत ही पावरफुल लिटरेरी वर्डिंग यूज़ करके आपको कम शब्दों में बहुत ही एक्सप्रेस करना रहेगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी होगी। ओके, आंसर लिखते समय आपको खुद को एक स्टूडेंट के जैसे नहीं, आपको बल्कि एक एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सोचकर वहाँ पर लिखना होगा। तो यही सब चीज़ है। तो ये हमने उसी से ले लिया है, जो कि आपका है कितने का क्या है, इसको क्लियर करेंगे। कौन सी कितने मार्क्स का है, प्रश्न पत्र में 1 रहेगा और प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी, 10+10 कुल अंक आपके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए टाइम आपका 24 आवर्स लिखा है, आपका 3 आवर्स का रहेगा, और टोटल मार्क्स आपको पता ही 200 का है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 10+10 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सेक्शन ए में आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 10 रहेंगे एंड 8 मार्क्स का जो रहेगा, तो आपका 80 मार्क्स का हो गया शॉर्ट आंसर के। ओके, तो मीन्स आपको आधा तो आपको पूरा शॉर्ट आंसर पर प्रिपरेशन करनी रहेगी। एंड नेक्स्ट आपका बी सेक्शन में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे 10 और 10 जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर के रहेंगे, तो 120 हो गए, टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो यही आपका इसका एलटी का मेन आपके क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, जो आपको करने रहेंगे। एंड आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर में आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना रहेगा, जैसे कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले पहला आपका हो जाएगा इंट्रो, फिर सेकंड आपका हो जाएगा जो मेन बॉडी हो जाती है, मेन आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, बीच में जो लोग, थर्ड आपका हो जाएगा कंक्लूजन। थर्ड आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ओके, ये हो गया, ये 3 पार्ट्स में आपको लिखना होगा। जैसे आपको इंट्रो हो गया, इंट्रो आपका 2-3 लाइन में ही, वो भी लिटरेरी वर्ड्स बहुत पावरफुल रहेंगे, वो आपको 2-3 लाइनों में ही होना चाहिए। क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है या डेफिनेशन आ जाएगी, आपका जो मेन बीच पार्ट है, इसी में आपके नंबर गेन करेंगे आप। नंबर का ये आपका पार्ट रहेगा, यही मैक्सिमम मार्क्स आप यहीं से मिलते हैं आपको मेन एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स, ऑथर वर्क या कॉन्सेप्ट से जुड़ी डिस्कशन लिखना है यहाँ पर आपको। ओके, फिर देन लास्ट आपको कंक्लूजन जरूर लिखना होगा। 2 लाइन्स का जरूर आपको कंक्लूजन ऐड करना होगा, ताकि आप जो कुछ भी छूट जाए या फिर जो भी हो उसके विषय में आप नीचे लास्ट में बता सकते हैं, जिससे आंसर कंप्लीट लगे आपका। ओके, बहुत लंबा इंट्रो या बिना कंक्लूजन के आंसर मार्क्स रिड्यूस कर देगा आपके। तो आपको इंट्रो एंड कंक्लूजन ऐड करना है, बहुत बड़ा नहीं, 2 लाइन में 3 लाइन में बस। और मेन आपका नंबर यहाँ से मिलेंगे, बॉडी जो मेन कंटेक्स्ट रहेगा, इसी को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ओके,
और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। जो एग्जामिनर है वो फ्लावरी वर्ड्स नहीं देखेगा आपके, वो आपको क्लियर आइडियाज़ देखेगा कि आपको एक ही नज़र में वो समझ जाना चाहिए कि आपने वर्डिंग वगैरह यूज़ की, कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ क्या लिखा गया है। इंपॉर्टेंट की वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स जैसे थीम, सिम्बॉलिज्म, आयरनी, कॉन्टेक्स्ट आदि ज़रूर यूज़ करें इसमें। लाइटली अंडरलाइन करें। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप एग्जाम्पल्स अच्छे से दीजिए, कोटेशंस एग्जाम्पल्स दीजिए, जिससे आपका बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल का आंसर एवरेज माना जाएगा। ओके, तो टेक्स्ट, कैरेक्टर, स्टैंजा, ऑथर या कॉन्सेप्ट से जुड़ा एक रेलेवेंट एग्जाम्पल जरूर दें वहाँ पर। कोट्स लिमिटेड और एक्यूरेट रखें। अगर एग्जैक्ट कोट याद ना हो तो आइडिया को अपनी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ओके, तो इस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। 20-30 सेकंड आप बस सोचने में सबसे पहले लगा लीजिए। 20-30 सेकंड में ही आपको सोच लेना है कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर, और आंसर प्लान करके रख लेना है। सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम बांटना होगा, तो एक क्वेश्चन ज़्यादा समय लगाएंगे तो बाकी आंसर सफ़र करेंगे, तो एक क्वेश्चन को टाइमिंग के अकॉर्डिंग बांट ले। क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल प्लेन पेपर रहेगा, वो आपका आउटलाइन रहेगी यहाँ पर ये प्लेन पेपर पूरा यहाँ पर रहेगा। ये आपका प्लेन पूरा पेपर ये पूरा पेपर आपका यहाँ पर प्लेन रहेगा, और ये आपकी आउटलाइन रहेगी इधर किनारे किनारे। आपको इसी में लिखना है। यहाँ पर आपका हर क्वेश्चन का नंबर दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको उस क्वेश्चन ही को लिखना है, अदर को नहीं। ओके, तो इसी प्लेन पेपर में लिखना, और जितना प्रैक्टिस कर सके उस प्रैक्टिस को बनाइए, अपनी राइटिंग को लगाइए कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, और लिखने की हैबिट छूट चुकी है। तो अपनी कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपनी लैंग्वेज में अपनी वर्ड पावर को यूज़ करते हुए, कोटेशन वगैरह यूज़ करके उसको लिखने की 10-15-20 लाइन अपने आप से लिखने की कोशिश करिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चलेगी। अभी से स्टार्टिंग करेंगे तो आपकी हो जाए, जब तक होगी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो यही है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। रोज़ एक लॉन्ग और 1-2 शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जरूर लिखें। ओके, कटिंग तो कोशिश करें ना करें। ओके, तो इसी तरह का ये स्ट्रक्चर रहेगा। आपको प्लेन पेपर में लिखने की आदत डाली होगी, प्लेन पेपर में ही लिखना होगा, हैंड राइटिंग को ध्यान दें। तो यही था इसका कि आपको बस अब लिखने की आदत डालनी है और प्रैक्टिस करिए। अभी से करेंगे तो आपको होगी, या ना सोचिए कि मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे, जो हो गया अब पेपर हो गया जैसे हो गया। आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमारा हो सकता है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अब तो बाकी आपको फाइनल आंसर की जब आएगी तो पता चलेगा। ओके, तो बस यही था। आपको हमने कहा एक बार एलटी का भी मेंस बता दें, और आप अगर कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम इसकी भी तैयारी शुरू करेंगे। तो अभी तो हम टीजीटी पीजीटी का भी फोकस करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो अगर आप चाहते हो कि हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं हमारे साथ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस लिखिएगा। तो फिर हम टीजीटी पीजीटी का भी आ गया तो उस पर भी फोकस करते हैं। चलिए, ओके, तो बस यही था। एलटी मेंस में सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता आपका कि आप कितना जानें, बल्कि इस पर करता है कि आप अपनी नॉलेज को कितनी क्लैरिटी, स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड तरीके से लिख पाते हैं। ओके, यहाँ पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशन को प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड तरीके से यहाँ पर लिखना रहेगा। तो यही था आपका एलटी का। तो हमने कहा चलिए आपके लिए बना दें, और आपको अगर चाहते हो कि मेंस की तैयारी करें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। चलिए फिर, ओके, होप सो सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। चलिए बस अब, लेकिन ये ना सोचिए जितने मार्क्स आए हो गया। अगर लगता है आपको 80+ हैं, 80 हैं, तो आप कर सकते हैं तैयारी। तो शुरुआत कर दीजिए अपनी, क्योंकि एक एक दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में। ओके, चलिए टीजीटी पीजीटी की भी हम प्रैक्टिस कराने स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ ऑथर्स कंप्लीट हैं, कुछ हम और कंप्लीट कर लेंगे, और नए सिरे से भी शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस भी होगी तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर, ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।